अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ, बोले तो ठीक हूँ। आप सुन रहे हैं मेरी न्यू स्टोरी जिसका नाम है नफ़रत के बीच मोहब्बत। जहाँ से छोड़ा तो इसे स्टार्ट करते हैं। जहाँ पर मानूर अपनी मोम से कह रही थी कि मैं अभी तो आपको तो पता है ना, अपन चाचा मामा कुछ कहती नहीं है, बस यही ठीक है। तब उसकी मम्मा कहती है, तब उसकी आई कहती है, जाओ कैंटीन में कुछ खा लो, तुम्हारी बीबी ने भी कुछ नहीं कहा। अच्छा, तो तू ये कहना चाहती है कि अपन की बीबी अपन के लिए वेट कर रही थी, जब तक अपन आएगी नहीं तो खाना खाएगी नहीं। ऐसा है क्या? ऐसी बात है क्या? मैंने जो कहा वो करो ना, क्यों इतने सारे सवाल पूछ रहे। तब वहाँ से उसकी माँ कहती है, लकी की माँ कहती है, अरे नहीं बेटा, तुम्हारी बीबी है, एक तो तुम्हारी नई नई शादी हुई, तुम लोगों को जाना चाहिए बाहर। वो वहाँ जाके वहाँ क्या वो करना चाहिए ना, वो क्या कहते हैं उसे, अरे वो जो वो मेरी बेटी करती रहती है अपनी गर्लफ्रेंड के साथ, अंजुम अंजुम के साथ जाके क्या करती है वो, कैंडल वो क्या मोमबत्ती जलाती है, मोमबत्ती जला के करती है वो। ए हेलो, की बोले हो, क्या कह रही है तू? तब उसकी माँ कहती, तुम क्या कह रही हो? तुम्हें पता है लक्ष्मी, तुम क्या कह रही हो? लक्ष्मी, आपको नहीं लगता कि आप लोगों को अपने नाम नहीं रखने चाहिए? आप भी लक्ष्मी, अपनी बेटी का भी नाम लक्ष्मी लग रहा। ओ, मेरे हस्बैंड को मेरा नाम बहुत पसंद था ना, इसलिए। बस बस बस, बुढ़ापे में रोमांस के बारे में बात मत कीजिएगा, वरना आपके अंदर फीलिंग जग जाएगी। ए, इसलिए तो खुद ने उसने लक्की कहा है ना अपने आप को। हाँ हाँ, अच्छा ठीक है ठीक है। हाँ तो वो करो ना जो मेरी बेटी करती रहती है अपनी गर्लफ्रेंड के साथ जाकर, बड़े बड़े जगहों पर जाकर करती है। आपकी बेटी बड़े बड़े जगहों में क्या करती है? अरे वही जो मोमबत्ती जला के करते हैं। वो क्या कहती है? वो कहती है कि वो क्या कहती है, रुको मैं पूछती हूँ उससे। तब वो उससे कॉल लगाती, तो उससे कॉल लगा के कहती, कहाँ है तू? आ, तुझको तो बताया था ना मम्मा कि मैं आज आपकी बहू के साथ बाहर घूमने जा रहा हूँ, लॉन्ग ड्राइव पे। अब तो आज पूरी दिन पूरा रात पुष्पा आंटी के साथ रहेंगे। वो घूर क्यों नहीं देखती पूरी रात? लकी, तूने बताया नहीं कि तू आई, तेरी आई यहाँ पर पूरी रात रहने वाली है। अरे पता नहीं कि टाइम कहाँ दिया है तुमने, बस हुक्म दे दिया तो हमने हुक्म पर अक्र क्या कहते हैं आंखें बंद करके मान लिया। तो बता दो, आज रात पूरी रात मेरी माँ वहीं रहने वाली है। तो पता नहीं क्या दिमाग में ला कर वो रात को रुकने वाली है। हाँ, मैं वही बता रही, रुको तो सही। आज रात तेरी आई के साथ मैं रहने वाली, तुम लोग अपनी बीबी को लेकर जाकर घूमो। नई नई शादी हुई है, घूमो जाकर फिरो, वहाँ जाओ, जो शादी के बाद लोग करते हैं वो करो। अच्छा, शादी के बाद लोग क्या करते हैं? अरे वो कहते हैं ना ए रुक, तू अपनी बीवी गर्लफ्रेंड के साथ कहाँ जाती है? वो जला के करती है। मैं क्या जला के करती हूँ? कैंप कैंप में जाती हूँ, आग जलाती हूँ। अरे नहीं, मोमबत्ती जला के तुम लोग क्या करती हो? मोमबत्ती जला के कैंडल लाइट डिनर करते हैं हम। अबा मॉम, कैंडल लाइट डिनर कहते हो उसे? हाँ वही वही। और कहाँ जाके करते हो? रेस्टोरेंट होटल में जाके करते हैं कैंडल लाइट डिनर। हाँ। और शादी के बाद वो क्या करते हैं तुम लोग? शादी के बाद लोग कहते हैं ना, जाओ यहाँ जाओ वहाँ जाओ, वो करो ये करो। हनीमून, हनीमून कहते हैं, हनीमून। कैंडल लाइट डिनर एंड हनीमून। हाँ वही वही। एक तो ये पुष्पा आके हॉस्पिटल में सो चुकी है, इन दोनों को नई नई शादी हुई है, इन्हें घूमने के लिए ओ अनिची अनिची क्या मॉम, हनीमून। हाँ, हनीमून में भेजना चाहिए था, लेकिन नहीं, खुद तो हॉस्पिटल में लेट गई, सारे पैसे खुद पर खर्चा कर लिया। बच्चा क्या है उस बच्ची के पास अपनी बीवी को हनीमून में ले जाने के लिए आई। मॉम तू मत बोल, वो समझ गई मेरी दोस्त, मेरी दोस्त मानूर, तो समझ गई ना मेरी मेरी माँ की मतलब हनीमून प्लस कैंडल लाइट डिनर। तू समझ गई ना मेरी आई क्या कहना चाहती है मेरी जान? कैंडल लाइट डिनर प्लस हनीमून जाने के लिए कह रही है। अच्छा, और तेरे तेरी माँ के मतलब से अपन ये सारा काम करेगा? मेरी माँ को बोलने से पहले ज़रा अपनी साइड में अपनी माँ, जो तेरी माँ आई पुष्पा जी बेस लेटा है ना, उससे बात कर, वो देख तुझे क्या कह रही हो। तो जब उसकी तरफ देखती तो उसे घूरते हुए पाती है। क्या तू क्या चाहती है पुष्पा? क्या क्या चाहती है तू? हाँ, मैं इस इसके साथ, तेरे को कोई और मिला नहीं, और अपन की शादी कैसी शादी, काय की शादी? अपन इस शादी को मानता नहीं तो काय का हनीमून और काय का मोमबत्ती जला के करना? हाँ काय का? ज़्यादा बकवास शकवास मुझसे मत कर। अपनी माँ से बोल, बेचारी कब से उदास बैठी है, पूछ ले, नर्स से गोली तक नहीं खाई अभी तक, खाना खाने के बाद कहती है नहीं मेरी बेटी मेरी वजह से पस चुकी है, मेरी बेटी मेरी वजह से ये हो चुकी है। पूछ पूछ बोल ले, तूने गोली नहीं खाई है? नहीं खाना, जब तक तू अपनी बीबी के साथ वहाँ नहीं जाती। कहाँ? तू बोल के दिखा तो मैं जाती हूँ। कहने लायक डिनर, तेरे को बोलना आता है?
हाँ, क्योंकि मैंने जहाँ जहाँ काम किए ना, वहाँ सब लोग अक्सर ये कहते हैं, ये तो पागल नहीं जाती ना कहीं पर काम करने, अपने घर के सामने ही काम करती थी, जो बोरी तुम लोग उठाते थे वो यही उठाती थी। लेकिन मैं तो जाती थी ना सेठ लोगों के साथ घर बर्तन धोने, घर साफ करने। तो अपन को पता है कि मुझे क्या कहना चाहिए बेटा, और तुम्हारे अपन अपन के चक्कर में मैं भी तुम्हें अपन बोल रही हूँ। देख पुष्पा, ऐसी चीज़ें मत मांग। अरे वो कौन सी जगह है जहाँ लोग जाके डांस करते हैं, वो कौन सी जगह है? मम्मा क्लब। हाँ क्लब। अपनी बीवी को, नई नवेली दुल्हन को क्लब ले जाओ। कैंडल 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 लाइट डिनर मॉम। हाँ वो करो। और उसके बाद अनीफ 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 अनी हनीमून मॉम, हनीमून। हाँ हाँ वो करो। हनीमून में हम यहाँ नहीं कर सकते, हनीमून के लिए हमें बाहर जाना पड़ता है, गोवा, लखनऊ, कई ऐसी जगह पर। या ये लोग, ये तो बड़े बाप की बेटी है ना, ये विदेश विदेश वगैरह जाती होगी, अमेरिका, दुबई, कनाडा कनाडा वनाडा सब कुछ जगह जा सकती है ना। देख मैं तेरे को क्या कह रही, तू क्या कह रही है मुझसे, और तू मेरी बात सुन, मेरी बात तुम लोग सुनो। अभी उठो, अगर तुम चाहती हो मैं इस हॉस्पिटल में रहूं, अगर मैं ज़िद ना करूँ इस हॉस्पिटल से जाने के लिए, गोली खाऊं, तो तुम अपनी बीवी को अभी और सीधा लेके जाओगी वहीं पर जहाँ मेरी ये दोस्त कह रही है। तब उसकी दोस्त कहती है ऑल द बेस्ट मानूर। ये क्या करो, फ़ोन बंद कर देती है। तो कहती है अरे मैं तुमसे बात करनी थी, बाय 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 बाय, ये कहकर वो बंद करती है। तब वो लोग बाहर निकलते हैं। वो अपनी माँ को कहती चल ठीक है, तू मेरे सामने गोली कर। नहीं, जब तू बाहर जाएगी, जब ये मेरे बहू को कॉल करूँगी, वो मुझे कहेगी तुम्हें इसे घुमाने लाके आए हो, तब मैं खाना दवाई खाऊंगी। तब वो आती है खुद से, जोया आके आकर अपनी उसके हाथ में मेडिसिन थी, लीजिए खाइए, मुँह खोलिए। अगर कोई जाए या ना जाए कोई बात नहीं, लेकिन आपको मेडिसिन खाना, लेकिन मुझे आपने कहा ना वो ले जाएगी मुझे, अगर वो नहीं लेके जाएगी मैं लेके जाऊंगी उसे अपनी साइड में, अपनी दुनिया दिखाने के लिए। वैसे कभी इसने ये दुनिया देखी नहीं होगी ना, तो मैं लेके जाऊंगी इसे कैंडल लाइट डिनर के लिए भी लेके जाऊंगी। हनीमून तो अब हम कर नहीं सकते, क्योंकि हनीमून के लिए आप लोगों को घर में आना ज़रूरी है। जब आप घर आओगी, जब हम दोनों एक दूसरे की शक्ल देखने के, समझने के लायक बन जाएंगे, तब हम हनीमून में भी चले जाएंगे, ठीक है? अब टेंशन मत लीजिएगा, ये लीजिए आप दवाई खाइएगा। वो उन्हें दवाई खिलाने लगती है। दवाई खाने के बाद वो उसे लेटाती, कहती ठीक है वाकई कि आज रात आप यही रुकेंगी आंटी? तो वो आंटी अब उनसे नॉर्मल कहती हाँ बच्चा मैं रुकूंगी, ये नर्स है रहेगी, और ये सो जाएगी, हम भी सो जाएंगे, ये अपने रूम में चली जाएगी। कोई भी परेशान होगी, ये नर्स है ना तुम लोगों को कॉल करने के लिए, और तुम खुद भी तो कॉल कर सकती हो हॉस्पिटल के नंबर पे, ठीक है, जैसे आपकी मर्ज़ी। तो उसका हाथ पकड़ती, तो उज़ैफ़ा जब मानूर का हाथ पकड़ती है जोया, तो जोया का हाथ झटकती है मानूर। तो उसकी माँ कहती है ए क्या पागल है, जब वो तेरा हाथ पकड़े तो क्यों नहीं पकड़ती उसका हाथ? पकड़ो हाथ, शर्म आनी चाहिए, वो लड़की सामने से तुम्हारा हाथ पकड़ी। अच्छा तो क्या मैं मर्द हूँ, आदमी हूँ जो मैं इसका हाथ पकड़ लूँ कि ले मरना जा रहा हूँ? तू जा यहाँ, तू जा बेटा, तू जा, तू इसे लेके जा बेटा। तो उसका हाथ पकड़ के जब बाहर निकलती, तो उसका हाथ छोड़ के जो हंसना स्टार्ट करती है मान जोया, उसकी हंसी सुनकर एक पल के लिए मानूर से गौर से देखती है। उसकी हंसी हंसते हुए उसके दोनों गालों पे जो डिम्पल पड़ती है, उसकी बात ही कुछ और होती है, उसकी बात ही कुछ और होती है गाइस। जिस तरह वो हंसती है, जिस तरह से उसके दोनों गालों पे डिम्पल पड़ते हैं, एक पल के लिए सारी दुनिया उसके लिए रुक जाती है, मानूर के लिए पूरी तरह से रुक जाती है। तो वो हंसते हंसते कहती है कि मोमबत्ती जला के करो, कैंडल लाइट डिनर मोमबत्ती जला के। और सीरियसली वो हनी शनी हनीमून को हनी शनी इतनी ज़ोर से वो हंसने लगती है। हंसते हंसते वो वहाँ बाहर चेयर पर बैठ जाती है। उसकी हंसी अब भी रुक नहीं रहती, लेकिन जब सामने, और हंसते हंसते जब नीचे देखती उसके सामने दो पैर आ जाते, तो सर उठा के देखती तो सामने अपने डैड को देख पाती है। जब अपने डैड को देख पाती तो खड़ी हो जाती, उसकी हंसी अब गायब हो जाती है। और हंसी की गूंज जो मानूर को सुनाई दे रही थी वो बंद हो जाने की वजह से वो सामने देखती, तो उससे भी उसके डैड नज़र आते, तो वो उसको देखती। तो तुम कहती है तुम इस लड़की को जानती नहीं है, तुम कहती है तुम इस लड़की को पहचानती तक नहीं, जो लड़की आके तुमसे कह रही है तुम्हें से प्यार करती है। तुम्हारे चैट वगैरह मुझे दिखाए, तुम्हारी कुछ तस्वीरें उसने मुझे तुमसे दिखाए, तो अब तुम इसके साथ यहाँ हंस हंस के बातें कर रही हो। सीरियसली तुम्हें लगता है कि मैं बेवकूफ़ हूँ? आपको जो समझना है समझिए डैड। अगर आपने मुझे इससे शादी करने के लिए कहा है तो मैंने आपकी बात रखी है ना, आप ही ने तो, वो लड़का भी आपने मेरे लिए पसंद किया था, ये लड़की भी आपने ही मेरे लिए पसंद की थी। मैंने नहीं कहा था कि मुझे इससे शादी करनी है, लेकिन आपने मेरी शादी इससे करवाई है, तो आपको गुस्सा करने का तो कोई हक़ नहीं होता डैड। अगर आप दोबारा से मुझसे ये बात कहेंगे तो मैं तब भी आपसे यही कहूँगी, आपको गुस्सा करने का कोई हक़ नहीं है।
समझ में आया। शी इज़ माई वाइफ और मैं इनकी वाइफ हूँ। और हाँ, हम हॉस्पिटल में इसलिए क्योंकि मेरी सांस की तबीयत ख़राब है, उनका हाल ही में ऑपरेशन हुआ है। और हाँ, आप उनके साथ मिलने नहीं जा सकते क्योंकि मुझे पता है आप उनसे मिलने जाओगे तो आप कड़वी बातें करोगे। और मेरी डॉक्टर ने मना किया है मेरी सांस को कड़वी बातें सुनने से। उनके सामने कोई भी ऐसी चीज़ ना हो जिनसे उनकी दिल को तकलीफ़ पहुँचे। और मैं आपको अपनी सांस से मिलने की इजाज़त भी नहीं दे सकती। अगर आप मुझे सुनाने आए तो शौक़ से सुनाइए, मुझे कोई इतराज़ नहीं। तब उसकी माँ के कहती क्या बदतमीज़ी से बात करे, डैड है तुम्हारे। ओ डैड, जिन्होंने मेरी सुनी नहीं, जिन्होंने अपने फैसले सुना दिया, जिन्होंने उस लड़की की बातें सुनी जिसे वो जानती नहीं, और मैं जिन्हें पैदा किया है, मुझे पैदा करने वाला डैड, मुझे पालने वाला डैड, मुझे इतना अच्छा लाइफ देने वाला डैड ने मेरी बात नहीं मानी है मॉम, सीरियसली। तो मैं इनसे आराम से बात करूँगी। आप लोग माँ बाप बने हो तब बच्चों पर पूरी तरह से ट्रस्ट करो, लेकिन आपने ट्रस्ट नहीं किया मुझ पर। यू डोंट ट्रस्ट मी डैड। आपने बाहर वाली लड़की पर भरोसा किया, मुझ पर भरोसा नहीं किया, तो मैं किस तरह आपसे नॉर्मल बात करूं। और आप क्यों चाहती हैं मॉम कि मैं इनसे आराम से प्यार से बात करूं, क्योंकि सामने कोई जो इंसान खड़े हैं वो मेरे डैड हैं। सीरियसली मॉम, शी इज़ माई डैड। ये मेरे फादर हैं, ये मेरे बाप है जो मुझ पर भरोसा ना करके बाहर वाले के भरोसा कर दिया। इसकी जगह अगर कोई लड़का भी आकर कहता तो वो उनकी भी बात पर यकीन कर देता, वो उसके साथ भी मेरी शादी ज़बरदस्ती करवा देते। अब जब उन्होंने किया है तो मैं लिबा तो रही हूँ इन्हें ना, छोड़ा तो नहीं ना मैंने, इनकी वजह से मैं इसके साथ हूँ ना, या अपनी वजह से मैं इसके साथ हूँ, लेकिन लिबा तो रही हूँ। ये क्या करूँ, वहाँ से हट जाती, गुस्से से वो बाहर निकल जाती, बाहर निकलती वो टैक्सी रखती, वहाँ से निकल जाती। तब वहाँ पर मानूर खड़ी होती तो कहती चलो बला तो टली, और वहीं पर खड़ी रहती। तब उसकी पुष्पा की बात याद आती, अगर तेरी बीवी तेरे साथ नहीं रही ना तो तू याद रख मैं इस हॉस्पिटल से 1 घंटे बाद निकल जाऊँगी। तो जैसे हो ये सुनती तो वो कहती शिट 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 शिट, ये क्या भला 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 उसके डैड की वजह से ये भाग गई। ऐसे रहते जो छोड़ के नहीं जाना चाहिए था। वो अपनी एक बाइक की को रोकती, कहती प्लीज़ यार थोड़ी देर के लिए मेरा इस बाइक के पीछे कर, प्लीज़ प्लीज़ तू दे मैं चलाता हूँ। तो वही करता है, वो बाइक उसको दे देता, कहता है हाँ चलाओ क्यों नहीं मैडम, ये कहकर उसके पीछे बैठ जाता है। तो जिस तरह से बाइक चलाता है बाइक वाला कहता है दीदी दीदी मेरी नहीं बाइक है दीदी, मैंने आज ही खरीदी है दीदी, प्लीज़ दीदी सॉरी बॉस। ये कहकर वो सामने सीधा एक झटके से जाकर उस टैक्सी के आगे रुक जाती है। तो टैक्सी उसे देखकर एक झटके से रुक जाता है। वो कहते हैं व्हाट द हेल, क्योंकि मानूर का सर जोया का सर उस सीट से लग जाता है, लेकिन चलो अच्छा है ज़्यादा नहीं लगता। तो वो आके टैक्सी में उस इंसान से कहती थैंक यू सो मच भाई, तुमने हमारी मदद की, थैंक यू, हाँ ये लो पैसे, पेट्रोल डाल देना इसकी गाड़ी के अंदर। ये कहकर वो टैक्सी के अंदर बैठ जाती। तो कहती व्हाट द हेल, ये क्या तरीका है गाड़ी में बीच में आने का। तो कहती मैडम जी आपको मार सकता था मैं, ऐसा कौन करता है जी, सॉरी सॉरी सॉरी। तुझे पता है ना तुझे मेरे साथ घूमने जाना है, वो मोमबत्ती वाला काम करना है। देखो इस वक्त मैं बहुत गुस्से में हूँ और मैं नहीं चाहती कि तुम्हारा चेहरा मैं देखूँ, क्योंकि तुम्हारा चेहरा देखने के बाद मुझे वो सारी चीज़ें याद आ जाएगी। देख मेरी जान, मेरी बीबी, देखो मैडम ये टैक्सी इन्होंने बुक की है, ये जो टैक्सी इन्होंने बुक की है ये मेरी बीबी है, मुझसे नाराज़ होके जा रही भैया जी, मैं इन्हें मनाने आया हूँ भैया जी, आप चाहते ना मैं मेरी बीबी, देखो दफ़ा हो जाओ यहाँ से, ये बकवास बंद रखो, इस वक्त मैं अकेले ही रहना चाहती हूँ, आई वॉन्ट टू लीव हर। मैडम जी क्या ना, अपन की आई को, अब वो आराम से उसके कान के सामने कान के पास आके कहती अपन को आई को कॉल करके पहले ये बता कि तू हम अपन के साथ है, तो हम अपन यहाँ से निकल जाएगा खामोशी से, अपन तेरा शक्ल थोड़ी देखेगा, इसलिए तू अपन की आई को कॉल करके बता ताकि वो यकीन करे और अपन यहाँ से जाए और अपन को तेरा शक्ल ना देखना पड़े, यही बात है। तो ये लेकर फ़ोन लेती है, फ़ोन लगाती है पुष्पा आंटी को। पुष्पा वो नंबर देकर कहती हाँ बेटा बोलो क्या बात है। हम लोग पहुँच चुके, हम लोग जा रहे हो होटल। अच्छा होटल जा रहे हो, किस पे जा रहे हो बेटा, टैक्सी पे जा रहे हैं, टैक्सी पे, अच्छा ठीक है, मुझे अपनी बेटी पर भरोसा नहीं है, मुझे तुम पर भरोसा है। तुम एक काम करो, जब भी तुम कहीं पर भी जाओ ना उसके तस्वीर मेरे पास भेज दो। कि तस्वीर, हाँ तस्वीर। तब मानूर अपने माथे पर मार के कहती है, क्योंकि मेरी बेटी ना 1 नंबर की, क्या कहूँ उसे, गाली भी नहीं देख सकती, मेरी बेटी है, लेकिन है वो 1 नंबर की कमीनी। वो घूर के उसे देखती, जो बलब से उसकी आई नहीं कह रही थी, पुष्पा नहीं कह रही थी, पुष्पा जी नहीं कह रही थी, उसकी बीवी ने कह दिया। तो उसे घूर के देखती तो टैक्सी ड्राइवर हंसने लगता है। तो कहता है हाँ मेरे बेटा, मेरी बेटी को ये कमीनी तो अपने सामने से तो मत कहो वरना तुम्हें मार डालेगी। नहीं नहीं वो कुछ कर नहीं सकती, आप बताइए। तो मैं चाहती हूँ ना तुम जहाँ जहाँ जाओ ना वहाँ की तस्वीर मुझे भेज दो, तस्वीर
आधे घंटे बाद? नहीं बेटा, आधे घंटे बाद किसने कहा? मैं तो हर 5 मिनट बाद तुम दोनों की तस्वीर देखना चाहती हूँ अपने मोबाइल पे, लेकिन आपका मोबाइल तो तस्वीर वाला नहीं है, आपका मोबाइल तो बटन वाला, तो मैं किस तरह उस पर तस्वीर भेज दूँ? तो वो कहती है, उसके चेहरे पर एक कमीनी एक स्माइल आ जाती है। मानूर के स्माइल को देखकर वो शौक हो जाती है, ये स्माइल क्यों कर रही है? अरे नहीं नहीं बेटा, मैंने तुम्हारे मोबाइल पे ना मैसेज भेजा है, 2 नंबर हैं, एक तो नर्स बेटा का नंबर है, दूसरा मेरी दोस्त का नंबर है, सविता का नंबर है ना, तो उसका नंबर सेव कर लो, उसके नंबर पे व्हाट्सएप पे भेज देना तस्वीर, ठीक है बेटा? तो मुट्ठी कस लेती, तो कहती ठीक है आंटी। तो अब जो हंसना मानूर स्टार्ट करती, वो कहती क्या तुझे क्या लगा था अगर अपन कमीनी ना, तो उस कमीनी की माँ है अपन की माँ, तो तुम अपनी माँ को गाली दे रही हो? बिल्कुल नहीं गाली दे रही हूँ, मैं नहीं दे रही हूँ, जो तूने मुझे कहा है ना वो मुझसे डबल होगी। तुम शर्म आनी चाहिए, तुम अपनी मॉम को गाली दे रही हो। मैं गाली नहीं दे रही हूँ, अपन की परवरिश अपन की मॉम ने की है, वो अपन पर कोई भरोसा नहीं करती, वो लफ्ज़ वो कहना नहीं चाहती थी, तूने कहा ना कमीनी, तो समझ गए कि तुम क्यों कह रही हो कमीनी, क्योंकि उन्हें पता है जब भी कोई इंसान मुझे कमीनी कहता है ना, तो वो समझ जाती, ऑटोमेटिकली इतनी समझदार है अपन की आई कि वो समझ जाती कि मैं क्या कहने वाली हूँ तुमसे, और तुमने क्यों कॉल करने को नहीं कहा। वो इस चीज़ को समझ गई थी मेरी माँ, तो इस वजह से उसने तुम्हें ये कहा है। बाप रे, इतनी डेंजर है तुम्हारी माँ, अपन से ज़्यादा डेंजर स्वीटहार्ट। अपन की माँ जिस कदर प्यार करती है, अपन की माँ जब नफ़रत करने लगती है ना, तो नफ़रत करने लगती है। तू जो झूठ बोल रही है ना अपन की ज़िंदगी में आने के लिए कि तू अपन से प्यार करती है, तू अपन से ये करती है, जब उन्हें पता चलेगा ये सच, तो तेरी शक्ल भी नहीं देखेंगे अपन की माँ, ये बात याद रख। अच्छा ऐसा है क्या? बिल्कुल ऐसा है, लिख ले, रख दे जी। अब तुझे पता है तेरी वजह से मेरी आई ने मुझे अभी तक ठीक से बात नहीं की है, जब से तू इस घर में। अच्छा तो तुम लोग क्या कर रहे हो अभी दोनों एक दूसरे से? वो एक नॉर्मल है, अपन की आई जब तू अकेले में हम दोनों को देखती तो बात करती हो अपन से, मुंह पर चादर ओढ़ के लेट जाती, तो उसे वाकई याद आ जाता है। लोगों के सामने तो उससे बात करती है, लेकिन जब वो दोनों अकेले होते हैं तो उसकी माँ उससे बात नहीं करती, और वाकई वो चादर ओढ़ के सो जाती है। अब तक नाराज़ है तुम्हारी माँ? बिल्कुल, अपन की सिर्फ इस चीज़ से नाराज़ है कि अपन ने तुमसे ज़बरदस्ती शादी की है, लेकिन तेरी सोच तेरे साथ क्या करेगी। अब बता करना क्या है तुझे? तो मेरे ये तोपड़ा ही नहीं देखना, और अपन की आई चाहती तू मेरा तोपड़ा 24 घंटे देखे, इस तोपड़े के साथ हम मोमबत्ती जला के कैंडल लाइट डिनर करें, अनी शनी मतलब हनीमून पे जाए। हनीमून को तो छोड़ो, कैंडल लाइट डिनर का कह रही थी तू, बता। ड्राइवर इस क्लब में ले चलो। ये कौन सा क्लब है? तुमने देखा नहीं ना, तो तुम्हें दिखाने लेके जा रही हूँ। तब वो क्लब के सामने रोकती, तो ड्राइवर को पैसे देकर वो अंदर जाती है, अंदर जाके वो वहाँ पर भीड़ में गुम हो जाती। तो कहती तेरी थी ये क्लब, ये तो अपन के खेलने की जगह है बेबी, तुम अपन को इसी जगह पर लाई। तो वो अंदर एंट्री करती, जैसे एंट्री करती उसकी टक्कर हो जाती, उसकी टक्कर एक खूबसूरत लड़की से हो जाती है। वो लड़की से देखकर कहती हो मिस मानूर, इतने वक्त बाद आपने हमारे क्लब में आने की जहमत कैसे की? और उसको गले लगाती। जब मानूर देखती कि वो उसके पीछे नहीं आ रही है, तो वो पलट के देखती, तो देखती कोई लड़की उसे बहुत ज़्यादा कस के हक कर रही थी। उसका खून जल जाता है, वो आके उसके हाथ को पकड़ के कहती तुम यहाँ मेरे साथ आई हो ना, तो तुम्हें मेरे साथ रहना चाहिए। और ये कौन है? ये शी इज़ माई, ये अपन इसकी गर्लफ्रेंड है। अच्छा तो तुम इसकी गर्लफ्रेंड, तो मैं इसकी वाइफ हूँ, ये कहकर उसको वहाँ से खींच के लेके जाती है। तब वो लड़की हंसती कहती वाइफ, व्हाट अ चॉइस, क्या बात है। तब उसका बॉयफ्रेंड आके कहता है क्या हुआ, तुम यहाँ पर खड़ी क्यों? तो उसको सामने इशारा करती है, सामने कहती है अरे मानूर आई है, चल मिलते हैं। ना ना ना, उनकी साथ उनकी वाइफ भी है, बतौर गर्लफ्रेंड तो अपन मिल चुके हैं, वाइफ आई वाइफ। तुम्हारी ये कौन है और तुम इसे कैसे जानती हो? इतनी हाईफाई लड़की है, उसको देखो और तुमको देखो, कैसे दोस्ती होगी तुम्हें? देख अपन की चार्मिंग ही ऐसी है, अपन पर लड़कियां मरती तुझको अपन पसंद नहीं है, लेकिन दुनिया के लिए अपन मस्ट है बॉस, अपन मस्ट है। तब वहाँ से एक माइक लेकर एक लड़की कहती हेलो एवरीवन, अटेंशन प्लीज़, प्लीज़ योर अटेंशन प्लीज़। तो वो लोग अटेंशन करने के लिए उसकी तरफ देखने लगते। तो कहते हैं आप लोगों को पता है आज हमारे बीच एक और इंसान आए जिन्होंने यहाँ पर आने से थोड़ा सा देर खुद को ग्रिप दिया है, ब्रेक दिया है, ब्रेक कह सकते हो, दिया है। तो वो इंसान आज फिर से इस क्लब में नज़र आई, और मैं उनसे पर्सनली रिक्वेस्ट करती हूँ, इस क्लब की ओनर, जो मैं इस क्लब की ओनर हूँ, उन्होंने एक दफ़ा यहाँ पर एक बहुत खूबसूरत सा डांस किया था, ऐसा डांस कि जिसके लिए लड़कियाँ आज भी मरने के लिए तैयार है। जो लड़कियाँ उसे मरने के लिए तैयार है, वही दूसरी तरफ वो सुनती है मरने के लिए तैयार। वहाँ पर आयशा भी बैठी थी। आयशा कहती ये किसकी बात कर रही है? तब वो आयशा बातें कर रही थी, तो उसकी दोस्त कहती क्या बात है, आज तू उदास है, जब से आई है तू पिए जा रही है, ऐसा क्या हुआ है?
तब वहाँ पर एक हंसी की आवाज़ सुनाई देती है, और जैसे ही हंसी की आवाज़ सुनती पलट के देखती तो वहाँ देखती है एक लड़की के साथ उस बतुल एक लड़की के साथ उज़ैफ़ा डांस कर रही थी, उसका हाथ पकड़ के उसके कमर पे रख के डांस कर रही थी। तो उसे गुस्सा आता है, वो एक पेग और लेती, तो उसका दोस्त उसकी नज़रों का पीछा करता है, तो देखता है अरे वाह, ये तो वही लड़की जिसको तुम अपनी फ्लैट में लेके गई थी, क्या नाम बताए, क्या नाम बताए? मैंने उसका नाम उज़ैफ़ा बताया है, उज़ैफ़ा। ये यहाँ क्या कर रही है? इसे तो मेरी शक्ल नहीं देखनी, बड़ी बातें करके निकली, अब यहाँ पर मेरे पीछे करते। ए हेलो, तू इतनी कास्ट भी नहीं है कि तेरे पीछे कोई लड़की आए, समझे? तांबा रख तांबा। तो कुछ बातें कर रही थी, तब वो लड़की का हाथ पकड़ के ड्रिंक बार एरिया में आके ड्रिंक करना स्टार्ट कर देती। वो डांसर कहती है प्लीज़ एंजॉय कीजिएगा, मैं आपको बाद में बताऊंगी कि कौन वो लड़की, वो कौन आई है यहाँ पर। तो वो उस बात को हटा देते क्योंकि मानूर से घूर के देख रही थी, तो वो चुप हो जाती है। तो अपने इंजॉयमेंट का कहते, तब वो से एक लड़की कहती नहीं नहीं मैडम, अगर वो यहाँ आई है प्लीज़ उन्हें कहिए ना डांस करने के, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। तो कहती फ़िलहाल तो अभी थोड़ी देर पहले आई हैं, उन्हें आने दीजिए, उन्हें इंजॉय करने दीजिए, यहाँ के माहौल में समाने दीजिए, फिर बात करते हैं हम इसके बारे में। तो वो वहाँ से हट जाती है। तो कोई कहती, उसका बॉयफ्रेंड कहता है क्या डर गई? हाँ, जिस तरह वो आंखें दिखा रही थी उससे तो वैसे लग रहा था मुझे खा जाएगी कच्चा। चलो अच्छा मैंने नाम नहीं लिया। तो वो उसकी तरफ वो आती, कहती हाय स्वीट हार्ट। वो आके सीधा उसके कंधे पर हाथ रख देती। तो मानूर उज़ैफ़ा उसे घूर के देखती है, अरे तुम्हारे सिक्स पैक कैसे हैं? वैसे सुना है तुमने और ज़्यादा अच्छे से अपने आप को मेंटेन किया है, ज़रा दिखाओ तो सही स्वीट हार्ट, जिस तरह तुम यहाँ पर डांस करती थी। अच्छा तो तुम यहाँ पर क्लब डांसर भी थी? एक्सक्यूज़ मी, शी इज़ नॉट डांसर। इसने मेरे रिक्वेस्ट पर मेरे साथ डांस किया था, और वो जो डांस अब तक लोगों को याद है। ओ तो तुम इसे यहाँ लाई हो? हाँ, इसकी औकात तो नहीं है यहाँ आने की। तो वो हंसने लगती है लड़की, क्या कहा औकात? तब मानूर से घूर के देखती है तो चुप हो जाती है। तो कहती है अपन की औकात हो या ना हो, इतना तो यकीन है, अपन को कोई भी मिल सकती है कहीं पर भी ले जाने के लिए। अच्छा, और उनके साथ कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाती हो। वो वेटर को कहती मेरे लिए एक पैक्ड बनाए। तो कहती है हाँ, तू पीती भी है? तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? तुम्हारे कहने से तुम्हें पीना रोक नहीं सकती ना। ये कहकर एक गिलास पी लेती। तो कहती बाप रे, अगर इसने पीना स्टार्ट किया तो कितना पिएगी। तो वो लोग इसी तरह बात कर रहे थे। तो वही दूसरी तरफ वो लड़की उज़ैफ़ा के साथ आके कहती हाँ स्वीटहार्ट बताओ आजकल क्या क्या चल रहा है? इनके ज़िंदगी में बहुत कुछ चल रहा है। तब वहाँ से एक लड़की आके उस आयशा को हक करके कहती हेलो स्वीटहार्ट, कहाँ थी तुम उस रात के बाद? तो तुम गायब हो गई थी। तब वो उस लड़की को खुद से दूर करके कहती है मैंने तुमसे कहा था ना, मैं सिर्फ रात गुजारने के लिए लड़कियाँ चाहती हूँ, इससे ज़्यादा मैं किसी के साथ अटैचमेंट नहीं रखती। जैसे ये सुनती हो पलट के उन्हें देखती है, तो वहाँ पर आयशा को देखती है उसके वही दोस्त के साथ जो उसे के गाड़ी में लिफ्ट मिला था उन्हें, और एक लड़की जो उससे चिपकने की कोशिश करती है। तब वो उसके करीब आके कहती है अरे हनी स्वीटहार्ट, उस रात के बाद तो मैं तो तुम्हारी दीवानी हो चुकी हूँ, एक की ऐसी रात फिर से बना लो मेरे साथ। कहो तो मैं अपनी प्लास्टिक सर्जरी करने के लिए तैयार हूँ, तुम्हारे साथ रात गुजारने के लिए, एक रात और ही गुजार लो। ये कह सकते हैं हम लोग एक रिलेशनशिप में आ सकते हैं, सिर्फ नाइट वाली, बाकी डे में तुम्हें जो करना है करो, लेकिन रात तुम मेरे साथ गुजारो। वो रात अब भी मेरी ज़िंदगी में मुझे याद है, बट मुझे वो रात याद करने की ज़रूरत नहीं। मैंने तुमसे पहले ही कहा था जब तुम मेरे पास आई थी गर्लफ्रेंड बनने के लिए, तो मैंने तुमसे सिर्फ ऑफ़र किया था और तुमने मेरी इस ऑफ़र को एक्सेप्ट किया है। और वही से सुबह होते ही हम लोगों के रास्ते बदल चुके हैं। और बार बार आके मुझसे ये मत कहो कि तुम्हें मेरे साथ रात गुजारनी है। मैं रात गई और बात गई वाला इंसान हूँ। अगर रात गुजार चुकी हो तो बात ख़त्म भी कर चुकी होती हूँ। तो उसे कहती, तब वो लड़की कहती इस तरह की बातें कैसे कर सकती एक लड़की से? तो कहती कुछ भी कर सकती है, उनका काम ही यही है। तुम छोड़ो इस बात को, तुम बताओ तुम आजकल क्या कर रहे हो? यार मैं तेरा इंतज़ार कर रही हूँ, तू एक बार हाँ तो कह दे। तेरे साथ तू पता है ना मैं तेरे लिए कितना मरती हूँ, प्लीज़ एक बार हाँ कह दे। मैंने 10 बार ना कहा है। तो गुस्से में पलट जाती, तुमने इससे किस चीज़ के लिए ना कहा है? क्या इसने भी मेरी तरह तुम्हें ऑफ़र किया है क्या? एक्सक्यूज़ मी, व्हाट डू यू से, कौन हो तुम? और इस तरह हमारे बीच में बोलने का हक किसने दिया तुम्हें? तो वो कहती मैं तुमसे पूछ रही हूँ। तो उसका दोस्त कहते हे रिलैक्स, तू भड़क क्यों रही है? तू चुप कर, मुझे बात करने दे। कौन है ये लड़की और जिसके साथ तुम इस तरह चिपक के बात कर रही हो? मुझसे तो तुम्हें कांटे लगते हैं, मेरे करीब आने से तुम्हें कांटे लगते हैं। मेरी शक्ल तक नहीं देखनी तुम्हें। एक्सक्यूज़ मी, डोंट कॉल मी, मैं डोंट टॉक मी। कॉल तो तुम मुझे फ़ोन करोगी तो मैं तुम्हें कहूँगी ना, लेकिन डोंट टॉक मी, मुझसे बात करने की ज़रूरत नहीं तुम्हें। तुम्हें क्या लगता है तुम इस तरह कहोगी मैं तुम्हारी बात मान लूँगा? तुमसे प्यार करता हूँ। व्हाट यू से?
मैंने कहा मैंने तुमसे जो मैंने तुम्हें ऑफ़र दी, कैसे ये तो ऑफ़र दी तुमसे, लेकिन इससे पहले तुमने क्या, इससे पहले मैंने बाढ़ में जाने की बात की, तुम जाओगी बाढ़ में, तो मैं भी तुम्हें ये कहती हूँ सेम टू यू। वो लोग लड़ रहे थे तब उनकी आवाज़ सुनकर मानूर कहती ये तो हुज़ैफ़ा की आवाज़ है। तो उस साइड में आ जाती, देखते कि ये दोनों यहाँ पे लड़ रहे एक दूसरे से कुत्ते बिल्ली की तरह। तब वो आके कहती ये क्या हो रहा है भाई, क्या हुआ, तुम्हारी दोस्त जो मुझे रिजेक्ट करती है इस लड़की को हाँ कहने वाली है। तो उसको देख कर कहती, उसको हाँ कर कहती हाय तुम यहाँ क्या कर रही हो, लगता है तुमने फिर से मानूर को बात हुज़ैफ़ा से बात की। हाँ मैं तो अब भी तैयार हूँ यार, उसे कहूँ ना, तुम लोग तो मनाओ, अम्मी तो कब से मना कर मानने के लिए कह रहे हैं। हाँ कह रहे तुम्हें, तुम्हारी लाइफ भी बन जाएगी, इसकी भी लाइफ बन जाएगी, लेकिन ये ना हाँ मैं तैयार हूँ तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनने के लिए। गर्लफ्रेंड, मानूर से घूर के देखती है तो वहाँ पर आयशा की वहाँ पर लकी की भी एंट्री होती है। जब लकी ये सुनती तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनने के लिए तैयार, जो लकी नॉर्मल ड्रिंक पी रही थी उसके मुंह से वो ड्रिंक निकल जाता है। उससे पहले वो किसके ऊपर लगे वो अपना हाथ मुंह पर रख देती है, उसके मुंह पर हाथ रख देती है उसकी गर्लफ्रेंड, क्या नाम बताया, अंजुम उसके मुंह पर हाथ रखती, कहती पागल हो, सामने उस इंसान को गीला कर देती। इसने क्या कहा ये सोच रही हो यार, गर्लफ्रेंड, हाँ मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनने के लिए तैयार। कब से करना है डेट, आज से करना है, अभी से करना है, ठीक है आज रात में तुम मेरे साथ मेरे चोर में चलोगी। तो उसके सामने ये सब कह रही थी तो मानूर चुप हो जाती है और लकी कुछ कहने ही वाली थी तो लकी कहती हाय गाइस मुझे, तब मानूर से आंखें दिखा देती है। मानूर की आंखें देखकर एक पल के लिए वो चुप हो जाती है, तो मानूर की आंखें वो भी देख लेती है, कौन, उसकी गर्लफ्रेंड, तो भी चुप हो जाती। तो आयशा के पास आती है जोया, तो जोया कहती तुम्हें पागल हो क्या, गुस्सा क्यों कर रही हो तुमने सुना इसने क्या कहा, मैंने जैसे ऑफ़र किए तुमने उसे रात को गुजारने की ऑफ़र की, तो उसने जब मुझे रिजेक्ट किया तो उसकी गर्लफ्रेंड क्यों बन रही है, गर्लफ्रेंड बन के, और सुना तुमने ये क्या कह रही है, रात को मेरे साथ चोल में चलो, ये पागल लड़की है क्या, ये कहकर वो पीना स्टार्ट कर देती, जाओ दफ़ा हो जाओ जहाँ भी जाने, मारो जियो मेरे बला से, ये कहकर वहाँ से हट जाती। तो मानूर प्लस वो लड़की सब लोग एक साइड में वो चले जाते। तो वो आयशा जोया अपनी दोस्त आयशा को संभाल रही होती है और वो कह रही तुम बार दिमाग करे, तुम इतना गुस्सा किस चीज़ पर कर रही हो, गुस्सा, सुबह से मैंने इसकी शक्ल नहीं देखी, कब से मैं इसे कॉल लगा रहा हूँ, मेरी कॉल नहीं उठा रही। तो उसका दोस्त उसके तरफ घूर के देखता है, तो जोया भी उसकी तरफ घूर के देखता है, वो पूछती है एक मिनट तुम उसे कॉल क्यों लगा रही हो और किस चीज़ के लिए लगा रही हो, उससे क्लब में जो बात है उसने मुझे सुना है उस बारे में पूछने के लिए, और ये मोहतरमा यहाँ आके मुझे इग्नोर कर रही है, मुझे देख तक नहीं रही है, मेरे पास मुझसे बात तक नहीं करी, उस लड़की के साथ चिपक चिपक के डांस कर रही थी। तो तुझे इससे क्या, मेरी माँ तुझे क्या हो रहा है, मुझे नहीं पता मुझे क्या हो रहा है, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लग रहा उसके साथ डांस कर रही है, ऊपर से उसकी गर्लफ्रेंड बनेगी और उसके साथ चौल में जाने की बातें कर रही है, सीरियसली। तो वहाँ से वो लड़की चिल्ला के कहती नहीं स्वीट हार्ट, मैं चौल में तुम्हें थोड़ी लेके जाऊँगी, मेरा खुद का फ्लैट है, मेरा खुद का अपार्टमेंट है, मैं वहाँ तुम्हें वहाँ लेके जाऊँगी, अगर यहाँ नहीं तो हम होटल में जाएंगे आज नाइट स्पेंड करने के लिए। तो हंसने लगती है हुज़ैफ़ा उसकी बात सुनकर, देखा वो मुझे सुनाने के लिए चिल्ला के बात कर रही है, मुझे सुनाने के लिए, पागल इंसान, ये क्लब है और यहाँ पर म्यूज़िक चल रही है और इसलिए वो सुना रही है। तब इस चीज़ का फ़ायदा उठा के वो होस्ट जो वहाँ खड़ी थी तो वो फिर से स्टेज की तरफ जाती, डांस फ्लोर की तरफ, और मानूर का हाथ खींचते हुए लेके जाती, खींचते खींचते उसे स्टेज। गाइस ये है वो इंसान जो आज हमारे महफिल में फिर से आई है। जैसे ये सुनती हो पलट के देखती तो देखते वहाँ पर मानूर खड़ी थी, तो मानूर भी उसकी तरफ देख रही थी गुस्से से नहीं, एक चित्रीकी सी स्माइल के साथ, और हुज़ैफ़ा उसको और जोया उसको घूर के देख रही थी। तो मानूर कहती मैं डांस नहीं कर सकती, अरे यार ऐसा मत करो प्लीज़ 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 मानूर प्लीज़ मानूर, सब लोग एक साथ मानूर मानूर चिल्ला रहे थे, उसे चेयरअप कर रहे थे। तो वो कहती ओके कौन से गाने पर आप मेरा डांस देखना चाहती, वो डांस होना चाहिए जहाँ पर आप अपने शर्ट के यहाँ के नीचे के बटन खोलते हैं और जो हवा चलती है आपकी इस नेवल को दिखाने के लिए, आए हमें वो डांस देखना है मैडम आपका। तो वो जब डांस स्टार्ट कर देती एक पल के लिए जोया, आयशा प्लस उसका दोस्त जो उसे देख रहे थे उनके मुंह खुले के खुले रह जाते। आयशा जोया जब ये देखती कि सब लड़कियाँ उसे देख रही डांस करते हुए, और म्यूज़िक कुछ इस तरह था, पुराने म्यूज़िक पर डांस करती, पुराना म्यूज़िक कोई इस तरह से कौन सा, आप जैसा कोई मेरी ज़िंदगी में आए तो बात बन जाए, बात बन जाए। और इस गाने पर डांस कर रहे थे, और जिस तरह के उसके डांस स्टेप्स थे, जिस तरह से वो अपने हाथों को, अपने कमर को, अपने पाँव के स्टेप दिखा रही थी, वो तो कमाल था। लेकिन जब हवा चलते और हवा के साथ जो उसने जो 3 बटन खोले थे अपनी टमी की साइड में, कि उसने ब्लैक कलर की जीन्स पहनी थी और वाइट कलर की शर्ट पहनी थी,
जब वो अपनी माँ से मिलने आई थी, अपने घर जाके फ्रेश होके आती थी, हॉस्पिटल में आई थी, तो उसी चीज़ से वो डांस करने लगती है। उसके सिक्स पैक नज़र आ रहे थे, उसके हॉट सेक्सी टमी है, जिसे देखकर लड़कियां तो सीटी मारने के लिए इस कदर उतावली हो जाती, तो ज़ोर ज़ोर से सीटी मार। एक लड़की ऐसी होती है जो खुद से जाके उसकी टमी को टच करने वाली होती, टच करती भी है और वहाँ से हट जाती, तो मारून उसके टच करने से पहले ही पीछे स्टेप लेकर डांस करने लगती है। तो किसी को कहती कोई भी मेरे पास ना आए, सब लोग सिर्फ देखे मेरे डांस को, अगर आप लोग चाहते हैं मैं डांस करूँ। और अपने डांस को रोककर ये बात कहती, फिर से डांस स्टार्ट करती। लेकिन वहाँ पर एक लड़की जो टल्ली हो चुकी, पूरी तरह से टल्ली हो चुकी थी, और वो पागल हो चुकी थी मानूर के ऊपर, और स्टेज पर आके मानूर का साथ देने लगती उस डांस में। उसने एक शॉर्ट ड्रेस पहना था और बार बार कोशिश कर रही थी कभी मानूर के चेस्ट पर हाथ रखने की, कभी मानूर के टमी पर हाथ रखने की। और ये चीज़ें देख कर जोया की कंडीशन ऐसी हो जाती है जैसे कि उसके अंदर आग लग जाती है। तो उसका दोस्त उसको देखता है, तो उसको एक नज़र जोया को देखता है, एक नज़र आयशा को देखता है, तो वो कहता है बाप रे मेरी दोस्त है तो चली गई काम से यार। तो उसकी गर्लफ्रेंड आके कहती क्या हुआ, तुम इस कदर सुनो कि इन दोनों को क्यों देख रही हो, और वो इस लड़की को इस कदर दूर को क्यों देख रही है। और तब वो पलट के बार टेंडर को इशारा करती है, और जिस तरह से वो पीने स्टार्ट कर देती, आयशा से भी डबल पीना स्टार्ट कर देती, जिस तरह उसे पी रही थी, एक गिलास पे एक ऊपर, एक से एक ऊपर, एक से ऊपर, और छोटा शॉट नहीं ले रही थी, वो बड़े बड़े गिलासों में पी रही थी। तो तब वो अपने आप को आयशा कहती तू रुक जा, तुझे पता है तू पीती है, तुझे पचती नहीं है, तुझे हजम नहीं होती मेरी माँ, रुक जा, क्या कर रही है तू, पागल इंसान, इस तरह खून पीता है यार, तू रुक तो जा माँ, थम जा, मत पी, इतना मत पी मेरी माँ, कुछ तो लिहाज कर, कुछ तो रुक दे, कुछ तो पढ़ दे। लेकिन वो पीती जा रही थी, उसकी नज़र डांस फ्लोर पर थी, जहाँ पर सब लोग खड़े सिर्फ देख रहे थे, लेकिन वो लड़की कुछ ज़्यादा चिपकने की कोशिश कर रही थी। वो चिपकती और उसके ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मानूर उसे खुद से दूर कर रही थी। तो उसे इस चीज़ का बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, और लड़खड़ाते हुए कदम से उसे कहती, आयशा कहती रुक मेरी माँ रुक, ये क्या कर रही है, देख तुझे गुस्सा है, आई नो गुस्सा आ रहा है, पता नहीं क्यों, बट हाँ रे मुझे भी क्यों गुस्सा आ रहा है मुझे भी नहीं पता, लेकिन तू ऐसा काम मत कर मेरी जान, रुक जा मेरी माँ। लेकिन उसका हाथ झटकते हो वो स्टेज की डांस फ्लोर पर जाती है, और मानूर जो उस लड़की को दूर कर रहे थे, एक झटके से उस लड़की को बालों से खींच के उसे एक झटके से पीछे करती है, और खुद मानूर के कॉलर को पकड़ के उसको अपने सामने करती, कहती तुम्हें बहुत शौक है डांस करने का, तुम मेरे साथ डांस करो ना। ये कहकर वो कुत्ती उसी को पकड़ के उसको डांस करना स्टार्ट करते, और जो डांस हो दोनों कपल डांस स्टार्ट करते, तो एक पल के लिए मानूर भी शौक हो जाती है और सालसा करने लगते। सालसा इस कदर फास्ट करती है मानूर, नशे की हालत में भी जोया बिल्कुल परफेक्ट स्टेप दे रही थी, एक स्टेप परफेक्ट था उसका, तो उसको करते करते उसे इस तरह ब्रश पर गिरा देती है। एक जब टर्निंग राउंड होता है ना, जैसे हम अपने कपल को पकड़ के झुकाते हो, लेकिन वो पकड़ती नहीं है, वो दोनों हाथों को हटा के मानूर को नीचे गिरा देती है, कहती 10 सेट इसी की लायक हो तुम, और वो वहाँ से हट जाती, फिर आके बार टेंडर में खड़ी हो जाती। आशा कहती है सोचा था कि वो किसमिस नहीं करेगी, लेकिन इसने किस ना करके क्या जवाब दिया इसे। तब आशा कहती है तू ठीक है, हाँ मैं ठीक हूँ, मुझे क्या हुआ है, इतना पीने के बाद भी तुम्हें तो चढ़ती बहुत मुश्किल से, बिल्कुल मुझे मुश्किल से चढ़ती है, एक और ड्रिंक, वो इशारा करती। तब मानूर जो गिरी हुई थी वो शौक थी, ये क्या था, वो डांस कर रही थी, अच्छा डांस कर रही थी, इसे तो ये स्टेप आना चाहिए मुझे पकड़ने का, लेकिन इसने जानबूझ के मुझे गिराया, सीरियसली जानबूझ के। तब वहाँ पर उसके दोस्त आके उसे कहते उसके पास, उसे उठाते नहीं, उसके पास उसी के साथ वो जो लेटी हुई थी उसके पास बैठ जाते, कहते है मेरी प्यारी दोस्त, तुम्हारी बीवी ने सबके सामने तुम्हें इस तरह से टॉर्चर करके तुम्हें गिरा दिया, तुम्हारा मुँह बंद करो, अपना मुँह बंद करो तुम लोग। नहीं बिल्कुल बंद नहीं करते, किस तरह तुझे गिरा दिया यार, ऐसा कौन करता है, और देख किस कदर पी रही, तेरी बीवी एक नंबर की बेवड़ी निकली, तुझे तो शराब से नफरत है, तुझे तो इन चीज़ों से नफरत है, इन चीज़ों से चिढ़े, तू क्लब भी आ जाएगी, और क्लब आके तू डांस भी किया, डांस तो किया अपनी बीवी के साथ भी डांस किया, लेकिन तेरी बीवी ने तेरी वैल्यू को 0 कर दिया, कहाँ तू नंबर 1 पर चल रही थी, कहाँ तेरी बीवी ने तुझे गिरा दिया, सब फर्श पे आए। लकी कह रही थी, तब अंजुम से मुंह पर हाथ रख के कहती तुम चुप रहो, क्या कह रही हो, उसे उठाओ, खुद क्यों नीचे बैठ रही हो तुम दोनों। तब वहाँ से जोसेफा कहती नहीं हमें थोड़ा मातम करने दो, थोड़ा आंसू बहाने दो, वो उसका कॉलर पकड़ती है,
उज़ैफ़ा का। तो कहते मेरा तो छोड़, तूने क्या बकवास की है, ये तुझे किस चीज़ की ऑफ़र दे रही है, तू किस चीज़ का ऑफ़र एक्सेप्ट कर चुकी है। अब वो तो ये चारों एक साथ ब्रिज पर बैठे थे, उन्हें किसी चीज़ से परवाह नहीं थी कि वहाँ पर लोग डांस कर रहे क्या कर रहे, कुछ भी उन्हें इन चीज़ों की मतलब ही नहीं था। तो कहती ये देखो इनकी हरकतें देखो, लोकल हरकतें कर रही, इस तरह कौन बीच में बैठ कर बातें करता है सीरियसली। तो उनका दोस्त कहते तो करने दो, किसी को ये प्रॉब्लम नहीं, तो तुम दोनों को क्या प्रॉब्लम है, ये मेरे साथ यहाँ, ये मेरा नाम है इस क्लब के अंदर, क्लब मेरा। तो उसकी दोस्त कहते हैं हेलो, तू यहाँ की प्राइम मिनिस्टर नहीं जो तुम्हें सब जानते होंगे, हाँ तू रेगुलर ही आती होगी इस क्लब के अंदर, आई नो, लेकिन तुझे कोई नहीं जानता। तो उसको कॉलर से आटो तक कहते अरे छोड़ ना, तुझे क्या टेंशन, जब इसे टेंशन नहीं हुई मेरी गर्लफ्रेंड बन गई है तो तुझसे चुप कर तू। और तुम क्या बकवास कर रही थी तू इसके साथ कि हाँ मुझे तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनना तैयार है, आज रात चोल में गुजारेंगे। क्या रात को चोल में जाने वाले? नहीं, इसने मुझे होटल का ऑफ़र किया था, मैं होटल में जाने वाली इसके साथ। तो तू पक्का इसके साथ जाने वाली? बिल्कुल जाने वाली, लेकिन अभी तो पार्टी शुरू हुई है मेरी जान, अभी तो रात के 12 बजे, रात को गुजरने दो। वो गाना है ना रात बाकी, और वहीं पर उसी वक्त उस गाने का स्टार्टिंग होता है बात बाकी, तो उसको खड़ा करके सब लोग एक साथ डांस करने लगते। वो जो ओनर थी तो फिर से आके उसके पास खड़ी हो, तो कहती तुम ठीक हो, तुम्हारी कमर ठीक है? तो कहती सब तेरी वजह से हुआ है ना, तूने जानबूझ के ये काम किया। हाँ जिस तरह मैंने तुझे हक किया था, जिस तरह हक से आके उसने कहा, अब जब मैंने उसे कहा मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड, तो उससे जिस तरह से तुम्हें कहा तो मैं इसकी वाइफ हूँ। हाय क्या गुस्सा था, क्या मिर्ची चबा रही थी तेरी बीवी। वैसे एक नंबर की पटाखा चुनी है तूने अपनी लाइफ के लिए। हाँ ये कुछ कहाँ कम है, शोला शबनम की जोड़ी है इन दोनों की। तो ये शोला शबनम क्या क्या रंग दिखाती तुम दोनों को, बहुत से रंग दिखाती। आज रंग तो निराले इन दोनों के, अब पता नहीं ये रंग कहाँ कहाँ गिरने वाले हैं मेरी जान। तो इंतज़ार रहेगा मैं इस रंग का। ओके गाइस, आज के लिए इतना ही। हो सके तो मेरे चैनल को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कर ज़रूर कीजिएगा, और आज की बताइएगा मेरी स्टोरी आप लोगों को कैसी लग रही है। थैंक यू सो मच गाइस मुझे मैसेज करने के लिए, मेरी मैसेजों को सुनने के लिए। और हम इस पूनम जी मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहूँगी, आई एम सॉरी, मुझे भी इंग्लिश पढ़ना नहीं आता, मैं कोई और जुगाड़ करके लिखती हूँ, और वो लिखने की ज़रूरत ही नहीं होती है। यूट्यूब में बोलती जाओ, खुद ब खुद लिखते जाएगा माइक पे। जो यूट्यूब ने हमें 2 माइक दिए, एक टाइपिंग की जगह पर, दूसरी वहाँ पर जहाँ हम रिसर्च के लिए लिखते हैं तो वहाँ पर भी हमें माइक मिलता है, तो उसी के ज़रिए मैं बोलती हूँ। लेकिन जब भी मैं छुट्टी करूँगी, जब भी मुझे कोई परेशानी होगी, मैं उसके लिए रिकॉर्डिंग करूँगी आपके लिए, और शायद उनमें से कुछ लोग और भी होंगे जो मुझे सुनना पसंद करेंगे, मेरी आवाज़ को सुनना पसंद करेंगे। तो मैं यही करूँगी। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर, बाय बाय। दुआओं में याद रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। परेशानी अभी है, देखते हैं क्या होता है, लेकिन बस इतना कहूँगी, दुआओं में याद रखिएगा गाइस। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर, बाय बाय।